बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लैंगमैन चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जो क्लिनिकल्स हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इम्प्लांटेशन। बेसिकली क्या होता है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होना होता है। अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो 50% फादर से होता है और 50% मदर से होता है। तो ये जो 50% फादर से आया है ये एक फॉरेन बॉडी है ना, मदर की बॉडी के अंदर जो आ रही है, ठीक है, ये मदर की बॉडी का पार्ट तो नहीं है। तो अब ये फॉरेन बॉडी को मैटरनल इम्यून सिस्टम रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इस रिजेक्शन को रोकने के लिए क्या होता है कि फीमेल की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एंटीबॉडी या ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। अब ये इम्यूनिटी वीक होती है, ये स्ट्रांग होती है। जो जब फीमेल के अंदर वीक इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है तो इसका नुकसान भी होता है, और वो क्या होता है कि मदर के अंदर इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इम्प्लांटेशन के अंदर एबनॉर्मल साइट्स भी हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो ये कि विद इन यूट्रस कोई एबनॉर्मल साइट है। क्या क्या मतलब? एंटीरियर वॉल पे यूट्रस इम्प्लांट हो गया, या पोस्टीरियर वॉल पे हो गया, या इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस क्या होता है? जो सर्विक्स की ओपनिंग होती है टुवर्ड्स वेजाइना, ठीक है, उसके क्लोज ये इम्प्लांट हो गया। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सकती है, या फिर आउटसाइड यूट्रस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। अमूमन इससे रिलेटेड एससीक्यू एमसीक्यू आया ही होता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी साइट्स कॉमन है? पहले तो ओवरी, ठीक है। सेकंड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ? पाउच ऑफ डॉगलस। अब पाउच ऑफ डॉगलस क्या होता है? फीमेल के अंदर यूट्रस से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, दिस इज यूट्रस एंड दिस इज रेक्टम। तो इनके दरमियान जो है वो एक पोटेंशियल स्पेस बनती है, ठीक है, पाउच बनता है जिसको कहा जाता है पाउच ऑफ डगलस। डायग्राम बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बताई है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। ओवरी के अंदर ये प्रेगनेंसीज मतलब इम्प्लांट हो गया, कहीं और हो गया, ठीक है। जो फर्टिलाइज था ना, फर्टिलाइज्ड एग, वो कहीं और आके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। या फिर यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर, मतलब जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में होती है ना, उधर हो जाए। और खास तौर पे उसके एम्प्योला के अंदर 90%, मतलब आपने याद रखना है कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो रही होती हैं वो यूट्राइन ट्यूब्स में ही हो रही होती हैं। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। देन एबनॉर्मल जायगॉट। अब एबनॉर्मल जायगॉट क्या होता है? ऑब्वियसली वो जायगॉट जो नॉर्मल ना हो। इसमें ये याद रखना है कि इनकी 50% तो खुद ही एबॉर्शन हो जाती है। उसके अलावा अब मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक ट्रेंड आ रहा है, और उसके अंदर क्या होता है कि बाय यूजिंग पीसीआर और आईवीएफ स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि जायगॉट एबनॉर्मल है या नहीं है। Then it is an important topic which is embryonic stem cells. Embryonic stem cells क्या होते हैं? ये cells होते हैं inner cell mass के, ठीक है। inner cell mass क्या था? ये ऑलरेडी आप अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो एम्ब्रियो का जो इनर सेल मास होता है उसके ये सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्या याद रखना है? पहला तो ये प्लूरिपोटेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट मैंने पहले चैप्टर 2 में भी बताया था उसके क्लिनिकल्स में कि प्लूरिपोटेंट वो सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइप के सेल या टिश्यू को बना सकते हैं। मतलब दे कैन फॉर्म हेयर, दे कैन फॉर्म टीथ, दे कैन फॉर्म मसल्स, दे कैन फॉर्म स्किन। किसी भी टाइप का टिश्यू या सेल वो बना सकते हैं। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि प्लूरिपोटेंट हैं, ये यूज हो सकते हैं। कहाँ यूज हो सकते हैं? वेराइटी ऑफ डिजीज की क्योरिंग में। कैसे? अल्जाइमर डिजीज हो गई, पार्किंसन डिजीज हो गई। तो इन डिजीजेस के अंदर ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज करके हम इनकी हेल्प से इनको क्योर कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन के अंदर भी ये सेल्स हमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा अब ये सेल्स हम हासिल कैसे कर सकते हैं? तो ये हम हासिल कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होता है ये तो आई गेस सबको ही पता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर मसला क्या है कि इसको एथिकली अच्छा नहीं समझा जाता। उसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं थेरापेटिक क्लोनिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर एक एडल्ट सेल का न्यूक्लिया लिया जाता है। अमूमन ये स्किन से लिया जाता है, मतलब एक एडल्ट है उसका सेल निकाला जाएगा, उसमें से न्यूक्लिया निकाला जाएगा, और फिर वो एक ओसाइट में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। वो ओसाइट जिसका अपना न्यूक्लियस रिमूव होगा, तो इससे सेल्स बनेंगे।
उसके बाद लास्टली हमारे पास है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। अब हाइड्रेटिफॉर्म मोल में क्या होता है, सबसे पहले तो आप इसको इस तरह समझें कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो पड़ा है और ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा फर्दर। अब कुछ प्रेगनेंसीज के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो का टिश्यू या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं। उसके कंपैरिजन के अंदर क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है और वो डेवलप होने के बाद यूं सिस ही बना देता है, ठीक है। और वो सिस फर्दर फ्लूइड उनके अंदर भर जाता है, ठीक है। सो इस टाइप की प्रेगनेंसीज को हम मोलर प्रेगनेंसीज कहते हैं। अब वही बातें जो मैंने आपको बताई कि या तो लिटिल होगा या बहुत बिल्कुल नहीं होगा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, और दूसरा ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर क्लिनिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। थैंक यू वेरी मच।